इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे तो सोचते ही रह जाएंगे, बनाना चाह रहे तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है एकदम इंटरेस्टिंग सी पत्ता गोभी की सब्जी की रेसिपी। हाँ, वैसे मुझे पता है कि पत्ता गोभी की सब्जी बहुत लोगों को खाने में अच्छी नहीं लगती है, पर एक बार आप मेरे तरीके से इस सब्जी को ट्राई करके तो देखिएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसे चाव से खाना पसंद करेगा। तो चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का पत्ता गोभी ले लिया है, इसे बंद गोभी भी कहा जाता है। तो अब हम चॉप करने से पहले पत्ता गोभी का जो एंड वाला हिस्सा है ना उसे निकाल लेना है। एंड वाले हिस्से को निकालने के बाद अब हम गोभी को दो हिस्सों में इस तरीके से बीच से कट कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो गोभी है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्ता गोभी का जो ऊपर का हिस्सा है ना वो लेयरी और नरम सा होता है, और जो नीचे वाला पार्ट है ना वो हल्का सा हार्ड होता है। तो इसीलिए जो हार्ड वाला हिस्सा है उसे यहाँ पर हमें सबसे पहले निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें गोभी को फिर से बीच से कट लगाना है, और इसके बाद यहाँ पर हमें पत्ता गोभी को इस तरीके से लंबाई में कट करना है। इससे क्या होता है, जो पत्ता गोभी की सब्जी है वो दिखने में भी बढ़िया लगेगी और जो सब्जी है वो जल्दी से कुक भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इसे चॉप करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर आप पहली बार सब्जी काट रहे हैं तो आपको शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। तो ये देखिए, बस कुछ ही मिनटों में मैंने यहाँ पर सारे पत्ता गोभी को कुछ इस तरीके से कट करके ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पत्ता गोभी को ना ही बहुत ज्यादा पतला काटा है और ना ही बहुत ज्यादा मोटा रखा है। एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पर मैंने सारे पत्ता गोभी को इस तरीके से चॉप करके ले लिया है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इतना चना दाल को 2 घंटे के लिए सोक करने के लिए साइड में रख दिया था। तो 2 घंटे बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चना दाल है वो एकदम परफेक्ट तरीके से सोक हो चुकी है। तो क्या आपने पहले कभी चना दाल ऐड करते हुए पत्ता गोभी की सब्जी बनाई है? हाँ या ना, मुझे ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम फाइनली सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले 1 टीस्पून इतनी राई ऐड कर लेनी है। ऑयल काफी गर्म हो चुका था, तो अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना जीरा ऐड कर लेंगे, और इसी के साथ 1/4 टीस्पून इतना हींग भी यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। राई, जीरा और हींग का जो तड़का है उसे तो मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार किया है। तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना दरदरा कूटा हुआ लहसुन ऐड कर लेंगे, और इसी के साथ 4 हरी मिर्च को एकदम बारीक इस तरीके से चॉप करते हुए यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। तीखापन आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तड़के में सारे इंग्रेडिएंट तो ऐड कर लिए, पर करी पत्ता डालना तो भूल ही गई थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा करी पत्ता इसमें ऐड कर लिया है। तो चलिए फिर से यहाँ पर अब हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेते हैं। इससे जो करी पत्ता का टेस्ट है वो तड़के में उतर जाएगा। तड़का जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसी में 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी ऐड करते हुए फिर से इसे कुछ सेकंड्स के लिए चला लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसी में हमने जो पत्ता गोभी को चॉप करके साइड में रखा था ना, उस चॉप किए हुए पत्ता गोभी को यहाँ पर हमें कढ़ाई में ऐड कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे चॉप किए हुए पत्ता गोभी को कढ़ाई में ऐड कर लिया है। तो चलिए बस अब हम इसे कुछ मिनटों के लिए सारे इंग्रेडिएंट के साथ एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे मैं जब भी पत्ता गोभी की सब्जी बनाती हूँ ना, तो मैंने कभी भी प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है, पर अगर आपको प्याज पसंद है ना तो आप तड़के में थोड़ा सा प्याज ऐड करके उसे थोड़ी देर के लिए भूनने के बाद ही आप इस पत्ता गोभी को ऐड कर सकते हैं। नहीं तो प्याज का जो कच्चा वाला टेस्ट होता है ना वो पूरी सब्जी में बना रहता है। तो इसीलिए अगर आप प्याज ऐड करके सब्जी बना रहे हैं ना, तो प्याज को थोड़ी देर के लिए अच्छे से भूनने के बाद ही आप पत्ता गोभी ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे चॉप किए हुए पत्ता गोभी को तड़के के साथ अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इसी में हमने जो 2 टेबलस्पून चना दाल भिगो कर रखा था ना उसे यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसी के साथ 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक इस तरीके से चॉप करते हुए यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे, और फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे। वैसे आप टमाटर को तड़के में भी ऐड करके ले सकते हैं, पर उससे क्या होता है पता है आपको, जो सब्जी का कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो जाता है। तो इसीलिए जो सब्जी का येलो कलर है उसे अगर आपको मेंटेन रखना है ना, तो टमाटर को आपको ऊपर से ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सब्जी के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट मैंने लिए थे ना उन सारे इंग्रेडिएंट को इसमें ऐड कर लिया है। अगर आप चाहे तो इसमें कोर्सली ग्राइंडेड पीनट भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे बिल्कुल भी उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है इस सब्जी में, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने उसे नहीं ऐड किया है। सब्जी को अच्छे से मिलाने के बाद बस अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना पानी
ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। ध्यान रखिएगा सब्जी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि पत्ता गोभी में ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है, तो इसीलिए सब्जी नीचे से जले ना, इसीलिए यहाँ पर मैंने बस 1 टेबलस्पून इतना ही पानी इसमें ऐड कर लिया है। यहाँ पर मुझे सब्जी को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे एक बार खोल कर फिर से इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और फिर से इसे ढक कर कुछ थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देते हैं। अगर आप इसे बीच बीच में चलाएंगे नहीं ना, तो जो सब्जी है वो नीचे से लग जाएगी, और अगर सब्जी नीचे लग गई तो उसका जो टेस्ट है वो पूरी सब्जी को बिगाड़ देगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सब्जी को 2-3 मिनट पकाने के बाद एक बार इसे अच्छे से मिलाना है और फिर से ढककर इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर मुझे सब्जी को पकाते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी जो पत्ता गोभी की सब्जी है ना, वो एकदम ही बढ़िया तरीके से कुक होकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए बस अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं और बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे और ये लीजिए हमारी पत्ता गोभी की सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो आपने देखा ना इसे बनाना कितना सिंपल है। अगर आप इस तरीके से पत्ता गोभी की सब्जी बनाएंगे ना, तो फिर तो आपके घर में बच्चे हो या बड़े हर कोई इसे चाव से खाना पसंद करेगा। ना ही कोई तामझाम और ना ही कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बस कुछ ही मिनटों में एकदम आसानी से बनकर तैयार होने वाले इस पत्ता गोभी के सब्जी को एक बार आप मेरे तरीके से जरूर ट्राई करके देखिएगा। ये सब्जी खाने में इतनी बढ़िया लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। सुबह के हड़बड़ी में आप बच्चों के टिफिन के लिए हो या ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए इस रेसिपी को आसानी से बनाकर ले जा सकते हैं। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस सब्जी को घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा, और अगर आपको मेरी पत्ता गोभी की सब्जी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।